डियर स्टूडेंट, तो सभी के लिए नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत एकेडमी बाय पंकज सर पर। ठीक है, और आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर हमारी जो वीडियो पढ़ रही है, 2 दिन आपकी मैथ की वीडियो पढ़ती है और 2 दिन हमारी फिजिक्स की वीडियो पढ़ती है। ठीक है, 2 दिन साइंस का, क्योंकि हम दोनों का कंबाइंड सिलेबस करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने इससे पहले आपको 2 दिन आपको मैथ की वीडियो प्रोवाइड कराई, आज मैं साइंस की लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं जो फिजिक्स का पेपर मैं करा रहा हूँ इसमें सॉल्व, इसमें भी मैं क्या करा रहा हूँ, जो फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो फिजिक्स में हमारा भौतिक विज्ञान में जो पिछले साल 2023 में बोर्ड का पेपर हुए थे उसका पेपर है हमारा पेपर कोड 824 EO, और हमारा मिशन क्या चल रहा है 2024 का। ठीक है ना, 2024 में पेपर जो आने वाला है हूबहू ऐसे ही आएगा, मतलब इसी तरीके से ऐसे ही विकल्प आने हैं, क्योंकि हर एग्जाम में अब जो आ रहे हैं कम से कम 30 नंबर का तो ऑप्शनल ही है और आपका 40 नंबर रिटन होता है। इस पेपर में जो हमारा साइंस का पेपर है, ओके, जो कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। ये जो पेपर है हमारा 2023 वाला साइंस का, ठीक है ना, विज्ञान, और आपका 824 EO ये आपका पेपर कोड है। इसमें कुछ आपके न्यूमेरिकल भी हैं। देखो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल से हैं, तो वो भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। और आज हम जो इसके ऑप्शनल ही है, कुछ ऑप्शनल लेकर आया हूँ, उसके बाद मैं अलग से बुक से भी थोड़ी डेफिनेशन आपको करा रहा हूँ। तो देखिए हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। भाई विद्युत चुंबक का आपको क्रोड बनाना है तो आपको कभी स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनाना, लेकिन कैसे बनाना है जो कि आपको आसानी से बन जाए, तो वो हमारा होता है मुलायम लोहे से। तो किससे बनता है? मुलायम लोहे से बनता है। एल्युमिनियम एक धातु है, होता है ये भी धातु है। स्टील आपका धातु है, ठीक है ना। ये आपका, इसको स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं, जो कि आपके ब्लेड वगैरह बनते हैं। ये आपका पीतल, ठीक है ना, पीतल में आपका जस्ता प्लस जिंक होता है, ये हमारा पीतल, ठीक है। और ये आपका विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये आपका आंसर होता है। इसमें कई सारे ऑप्शन है, बड़े ऑप्शन थे इसलिए मैंने नहीं लिखे सारे के सारे। यहाँ पर जो आंसर है मैं केवल उसी को बता रहा हूँ। ये और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पेपर में बहुत ज्यादा पूछने वाला, अब से पहले जितने भी पेपर हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, उनमें कई बार ये पूछ चुका है कि विद्युत मोटर कैसा उपकरण है, या जो किसको किस में परिवर्तित करता है, किसमें किसको किसमें चेंज करता है। तो ये हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, क्या? हमारा विद्युत मोटर, ठीक है ना। शुद्ध वायु है हमारा, शुद्ध वायु, वायु बोलते हैं हम ऑक्सीजन के लिए। इसका जो सूत्र होता है वो O2 होता है, ठीक है। इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है हमारा? 16 दूनी 32 हो जाता है अगर O2 की बात करें, ठीक है। और इसकी संयोजकता -2 होती है, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध वायु है हमारा एक समांगी मिश्रण। ये धातुओं का मिश्रण नहीं है, इसमें धातु नहीं बनती, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जो कि 76% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा हमारी 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04% होती है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका यौगिकों का मिश्रण भी नहीं है, ठीक है, ये तो ऑप्शन है नहीं। लेकिन आंसर क्या है हमारा? एक समांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है शुद्ध वायु। एल्कीन है, एल्कीन का सूत्र होता है हमारा, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CN आपका H2N। क्या होता है? CN और आपका H2N। जो हमारा एल्केन होता है वो हमारा CN और आपका H2N+2 होता है। ये हमारा होता है किसका सामान्य सूत्र? एल्केन का। ये हमारा होता है एल्कीन का, और ये होता है हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र। किसका होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र। एक होता है आपका एल्काइन, तो उसका होता है CnH2n-2। ये होता है हमारा एल्काइन। आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसमें कौन सा किसका सूत्र है, तो ये सामान्य सूत्र भी आते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा एल्कीन वाला पूछा है उसने पेपर में। क्या पूछा है? एल्कीन। तो ये N है, N का 2 गुना हमारा आंसर होगा। तो देखो किसमें हो रहा है? 3 दूनी 6, बस इसी में हो रहा है। 2 दूनी 2, कभी 2 गुना हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ, तो ये आंसर हो नहीं सकता। 3 दूनी कभी 8 पड़ा है? नहीं पड़ा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4 दूनी कभी 10 पड़ा है? नहीं पड़ा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। केवल जो दुगना हो रहा हो, एन का ही दुगना हो रहा हो, वो हमारा एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन। ये हो जाएगा हमारा आंसर C3H6, और इसको हम बोलेंगे पेंटीन। क्या बोलते हैं इसे? पेंटीन। इसका आयुर्वेदी नाम हो जाएगा पेंटीन। और आप कहेंगे इसकी सर स्ट्रक्चर क्या होगी, तो मैं स्ट्रक्चर भी आपको ओपन करके दिखा दूंगा। ये होता है एसिटिलीन, जो फलों को पकाने के काम आता है। ये हमारा होता है पेंटेन, ठीक है ना, सॉरी प्रोपेन। और ये होता है हमारा ब्यूटेन। ये प्रोपेन और ब्यूटेन हमारे कैसी गैसें हैं?
ये हमारी जो होती है एलपीजी गैसें हैं, ठीक है ना, जो पाई जाती हैं। यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है हमारा, ये हमारा होता है 7। कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हमसे हमारे घर में परिवार में भी कोई पूछ सकता है, ठीक है, कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता जो 10th कर रहे हैं कि जल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो जल का सूत्र हमारा H2 होता है, भारी जल का सूत्र D2 होता है। आगे हम इस वीडियो में बने रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको आगे क्या करने वाले हैं कि जो आपकी पूरी बुक है साइंस की, वो आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं और आगे चलते हैं एक नए आपके एक इस हेडिंग के लिए, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए। इसी चैनल पर हम क्या कराने वाले हैं, आपको अनसॉल्व पेपर भी कराने वाले हैं। इसको आप नोट कर लें। जिसके पास जिसको समझ नहीं आ रहा हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो मैंने इससे पहले हमारा जो मैंने आपको बता दिया कि हमने पढ़ा था प्रकाशिक माध्यम। क्या पढ़ा था? प्रकाशिक माध्यम। अब जो प्रकाशिक माध्यम हमने पहली वाली जो वीडियो थी हमारी प्रकाशिक माध्यम, यानी प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम, जो हमारे प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मैंने लिखवा दिया आपको 3 प्रकार के। 3 प्रकार के भी कौन कौन से? एक होता है हमारा पारदर्शक, एक बोलते हैं पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, या इसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। क्या बोलते हैं इसको? पारदर्शी माध्यम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ ये होता है हमारा दूसरा, मैंने बताया था आपको पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। और नेक्स्ट हमारा तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा होता है हमारा अपारदर्शक माध्यम। कौन सा? अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, ये होता है हमारा अपारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक वो होता है, पारदर्शी माध्यम वो होता है जिसमें हमारा प्रकाश का भाग क्या होगा, अधिकांश भाग गुजर जाता है। इसमें अधिक भाग गुजर जाता है, अधिकांश भाग गुजर जाता है। कैसे गुजर जाता है? अधिकांश भाग। और यहाँ जो हमारा पारभाषक है इसमें से आंशिक भाग गुजरता है। कैसा भाग गुजरता है प्रकाश का? आंशिक भाग गुजरता है। तो इसमें से प्रकाश गुजरता ही नहीं, ठीक है ना। वो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश होकर ना गुजरे, ठीक है ना, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश ना गुजरे उसे बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। और ये पारदर्शक माध्यम वो होता है जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, वो होता है हमारा पारदर्शक या पारदर्शी माध्यम। पारभाषक वो होता है जिसमें से हमारा आंशिक भाग गुजरता है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन करके लिख लेते हैं कि आपको पेपर में कैसे लिखनी है। बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड के जब क्लास 10th के पेपर होंगे तो उसमें आपको डेफिनेशन लिख के आनी है। अगर पेपर में आ जाता है कि पारदर्शी माध्यम या पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, तो इसकी हेडिंग बना लो आप। पहली हेडिंग आपकी पारदर्शक माध्यम। कौन सा माध्यम? पारदर्शक ऑब्लिक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। तो भाई ये पारदर्शी माध्यम के बारे में हम लिखने वाले हैं। देखो, ऐसा माध्यम, इसमें लिखेंगे हम डेफिनेशन में, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, उसे हम पारदर्शी या पारदर्शक या पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी या पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, पारदर्शक या पारदर्शी माध्यम। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे कांच, आपका कांच का कोई चीज है, वायु, हवा एटसेट्रा आदि, ये आपके पारदर्शी के उदाहरण है जिसमें से प्रकाश क्या होता है, अधिक गुजर जाता है। कांच हो, कांच से भी प्रकाश अलग आर पार गुजर जाता है, और हमारा वायु है उसमें से भी गुजर जाता है। नेक्स्ट हम लिखते हैं पारभाषक माध्यम। दूसरी डेफिनेशन पारभाषक माध्यम,
पारभाषक माध्यम। भाई पारभाषक माध्यम क्या होता है, इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम, रसायन विज्ञान में जब आप 12th क्लास में आएंगे तो वहां पढ़ेंगे आप निलंबन, वास्तविक विलयन, उसमें भी इसका बहुत रोल है, ठीक है ना। जैसे पारभाषक माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। उसे पारभाषक माध्यम ही कहते हैं। ओके, तो जैसे हमारा एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा उदाहरण के लिए घिसा हुआ कांच, इसमें से प्रकाश पूरी तरीके से नहीं गुजरता, घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच, दूषित विलयन, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए, क्या हो गए, उदाहरण के तौर पर हमारे दूषित विलयन, दूषित जल, ठीक है, तेलीय चीजें आप लिख सकते हैं, दूषित जल भी लिख सकते हैं आप। दूषित विलयन में हमारा सब कुछ आ जाएगा, दूषित जल और आपका तेलीय पदार्थ आपके, ठीक है, तेलीय आदि, ये हमारे किसके उदाहरण होते हैं, पारभाषक के। और हमारे पारदर्शक के उदाहरण हैं कांच और वायु। अब की बार हमारा विकल्प में ये पूछ सकता है पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पारभाषक का उदाहरण है या कौन सा हमारा पारदर्शक का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड रह गया था, अब हम उसके बारे में डेफिनेशन लिखते हैं, अपारदर्शक। क्या लिखते हैं, अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम या अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, अपारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम, ठीक है, वे माध्यम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वे माध्यम जिनसे प्रकाश का बिल्कुल भी भाग नहीं गुजरता, उसे अपारदर्शी या अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमारा होता है लकड़ी, क्या हो जाएगा, लकड़ी, लोहा, ठीक है, आदि, ये हमारे एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, डेफिनेशन थी, जिसमें से कि हम जानते हैं प्रकाशिक माध्यम हमारे कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, मैंने इसके बारे में आपको पहले वाली वीडियो में लिखवा दिया है, और आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए प्रकाश क्या है, प्रकाशिक गुण क्या है, तो उससे पहले मैंने वीडियो आपको डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। हमारे चैनल पर जाइए, राजपूत अकेडमी बाय पंकज सर पर, और आप उस पर सर्च कर सकते हैं और पीछे वाली वीडियो में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया, वहां से प्रकाश के गुण मैंने पढ़ा दिया। उस जो इससे पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाश जो है हमारा होकर गुजरता है, या ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश गति करता है, हमारा प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। नेक्स्ट, प्रकाशिक माध्यम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, पारदर्शी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसमें से आर पार देखा जा सके, ऐसा माध्यम, ठीक है, वो पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आपको लिखवा दिया, जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरे, कितना, अधिकांश, तो अधिकांश भाग कांच में और वायु में गुजरता है, ठीक है। पारभाषक माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग गुजरे, यानी आंशिक का मतलब कम, ठीक है ना, और अधिकांश का मतलब अधिक, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, दूषित विलयन, दूषित जल, तेलीय पदार्थ, ये सब आपके क्या है, पारभाषक माध्यम है। अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, वे माध्यम जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी
भाग क्या होता है प्रकाश का, बिल्कुल भी प्रकाश का बिल्कुल भी भाग नहीं गुजरता, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा आदि। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आपका अगली हेडिंग आती है आपकी प्रकाश किरण। क्या होती है, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। वीडियो को पुश करके आप रोक करके इसको नोट कर लें डेफिनेशन को, और आप एक अच्छे से फिजिक्स का नोट्स तैयार कीजिए, और आपको जो समझ में नहीं आए आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रकाश किरण। तो देखो प्रकाश किरण क्या होता है, अगली हेडिंग आती है हमारी प्रकाश किरण। क्या आती है, प्रकाश किरण। तो भाई प्रकाश किरण क्या है हमारी, ठीक है। प्रकाश किसे कहते हैं, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिससे होकर प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है ना। और प्रकाश जिस बिंदु पर जाकर हमारा क्या होता है, प्रकाश की किरणें इकट्ठी होती हैं, उसे प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। एक मिनट समझ जाकर देखो, तो हमने क्या करा भाई, हमारा जो था प्रकाश किरण के बारे में हम लिखने वाले हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्रकाश की किरण हमारी होती है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है, तो प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। क्या होती है, प्रकाश किरण कहते हैं, और प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। देखो मैं लिखता हूँ, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गति ऑब्लिक गमन करता है तो उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो उसके पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और ये आपका हो गया प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। इसको इंग्लिश में बीम कहते हैं, है ना, प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। ये कैसे, तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गति करता है, तो उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज